उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहाँ वाद दाखिल किया गया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है, जिसके साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। जिले सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोथा के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर सिविल जज के यहाँ पर वाद दायर किया गया है। यह वाद मुकेश पटेल, जो हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने कोर्ट में कई साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत किया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। वही कोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। जी, क्या पूरा मामला है? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश संयोजक हूं और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के आदेश अनुसार मैं बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रकरण को लेकर मैं कोर्ट गया हूं और सारे साक्ष्यों के हिसाब से मैंने पूरा सर्च किया है और सर्च करने के बाद मैं जो है कोर्ट में मुकदमा पेश किया है और कोर्ट ने हमारी स्वीकार कर लिया है। 15/9 तारीख पड़ गई है और हमें अपने कानून पर और न्याय पर और अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। और ये 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने गजनी में मार दिया, उसके बाद उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वो उसने बदायूं पर आक्रमण करके राजा महिपाल को मार के उसने बदायूं पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश वो बदायूं का सूबेदार था, उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया। राजा महिपाल सिंह 1192 से पहले बदायूं में ये बता दें किनका शासन चलता था। बदायूं में शासन राजा महिपाल सिंह का चलता था। राजा महिपाल सिंह की नगरी है और ये जब से आक्रमणकर्ता आए हैं उन्होंने सारे हमारे राजाओं की मिटाने का इतिहास को और हमारे राजाओं की धरोहर मिटाने का काम किया है। अब कोर्ट ने क्या कहा है इसमें? कोर्ट ने हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया है और अगली तारीख 15 तारीख लगी है और हमारे अधिवक्तागण उस पर पैरवी कर रहे हैं। जो अदालत निर्णय देगी हमें स्वीकार होगा। वही मस्जिद और मंदिर के मामले पर एडवोकेट वेद प्रकाश साहू ने कहा कि हमारा मुकदमा भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल हुआ, जिसमें 15 सितंबर सुनवाई की तिथि लगाई गई है। वह सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कराई जाने वाली पुस्तक में दिए गए इतिहास में भी इस तथ्य के होने का तर्क रखा है। वहीं देश पर आक्रमण करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारियों समेत कई अन्य तथ्य प्रेषित किए हैं। जी, बताइएगा कि जो जामा मस्जिद है और उसको जो भी प्राचीन शिव मंदिर होने का जो दावा दायर किया गया है, क्या पूरा प्रकरण है और कोर्ट ने इस बारे में अब तक क्या कहा? जामा मस्जिद पर प्राचीन काल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था और वो समय समय पर मुगल आक्रांताओं द्वारा उसकी प्रकृति को चेंज किया गया और समय अंतराल के उपरांत उस पर मस्जिद बना दी गई। इस प्रकरण में वादीगण ने दावा दायर किया है कि उसमें जामा मस्जिद जिसे कहते हैं उसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है और उस संबंध में न्यायालय द्वारा पूजा अर्चना करने की अनुमति हिंदू समुदाय को दी जाए। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं के यहाँ वाद प्रस्तुत किया गया है, जो रजिस्टर हो गया है और विपक्षी गण को नोटिस जारी किए गए। 15 तारीख कब इसमें? अगली तारीख 15 सितंबर 2022 नियत की गई। साहब, ये जामा मस्जिद के ऊपर एक केस दायर हुआ है, दूसरे पक्ष ने दायर किया है कि ये मंदिर है, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है ये मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उन्होंने दर्ज तो कर लिया लेकिन मेंटेनेबिलिटी सुनने के लिए 15/9 तारीख लगा दी उसी मस्जिद की निर्माण किसने कराया, थोड़ा सा इसकी जानकारी? इस मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने कराया था, सिलेव डायनेस्टी में हुआ था, गुलाम वंश में। और उन्होंने जो है इसे ये कह दिया कि गुलाम जो है मुग़ल आक्रांता ने इसे
कराया, जबकि उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं है कि स्लेव डायनेस्टी और जो है मुग़ल आक्रांता में क्या फ़र्क है, उनके क्या पीरियड्स थे। तो कुछ गजेटियर में ये बताया दिखाया है, उन्होंने कुछ बताने के सबूत दिए हैं? गजेटियर में कुछ गजेटियर उन्होंने दाखिल किया, हमें दिखाया नहीं है। और अगर गजेटियर में है तो कहीं कोई ऐसा गजेटियर नहीं है जिसमें ये मेंशन हो कि यहाँ कोई मंदिर था। गजेटियर में कहीं ये ज़रूर लिखवा दिया गया है कि क्या न कहीं तोड़ के मस्जिद बनाई है, लेकिन मंदिर के अस्तित्व का कभी कोई सवाल ही नहीं हुआ। 15/9 डेट पड़ी है जनाब। आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं इससे? हमारे तय मेंटेनेबिलिटी पे हमने पहले ही दिन मेंटेनेबिलिटी पे हमने ऑब्जेक्शन कर दिया था, और उसी पे सुनवाई ना हो के उन्होंने दर्ज कर लिया 1/8 की दरख्वास्त पे, जबकि 1/8 का उसमें कहीं कोई जो है दावे में 1/8 का जिक्र भी नहीं है। अच्छा, इस मस्जिद का क्या इतिहास है? शमसुद्दीन अल्तमश ने बताया था। अब बाकी डिटेल जो है वो हाँ स्लेव डायनेस्टी। जी बताइएगा मुजाहिद जी कि जामा मस्जिद का जो ये विवाद उठकर खड़ा हो गया है, जिसको हिंदू महासभा ने दावा ठोक दिया है कि ये प्राचीन शिव मंदिर है, क्या मानना है आपका और क्या कहना है? ये कभी शिव मंदिर नहीं था, ना है, ना होगा कभी। ये 12वीं ईस्वी में बनाई हुई एक शानदार हिंदुस्तान की इमारत है, जिसका गुंबद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुंबद है। दिल्ली की जामा मस्जिद से 6 इंच बड़ी ज़रूर है रकबे में अपने, लेकिन उसका गुंबद सबसे बड़ा गुंबद है। लिम्का बुक में इसका एंट्री भी मौजूद है। और ये इल्तुतमिश बादशाह जो हमारा गुजरा है, उस बादशाह ने इस मस्जिद को बनाया और अपनी बेटी की पैदाइश पर रज़िया सुल्ताना, जो दुनिया की पहली लेडी शासक थी, उसकी पैदाइश की खुशी में इल्तुतमिश ने इस खाली जगह पर ये जामा मस्जिद बनवाई थी, जो गुलाम वंश की निशानी है। दिल्ली की जामा मस्जिद और मुग़लों के शासनकाल से 400 साल पहले बनाई गई थी। इस पर कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, 24 के इलेक्शन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए ये सब बातें सियासी तौर पर की जा रही हैं। इसकी कोई भी असलियत नहीं है। 840 साल पहले की बनी हुई है, ये हकीकत बात है। और ये अल्तमश बादशाह हैं, उन्होंने बनवाई थी। तो सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। और ये तो यहाँ मुसलमानी एरिया भी है, यहाँ जामा मस्जिद है। तो जाहिर सी बात है, कोई और कहना चाहे कि दबाव डालना चाहे कि ये जैसे किला था या कुछ था, तो ऐसा नहीं है। ये जामा मस्जिद है, यहाँ सभी लोग नमाज अदा करते हैं, आते हैं सब लोग दूर दूर से। बहुत से देखा होगा आपने, छोटी ज़ारत हैं, बड़ी ज़ारत हैं, बड़े सरकार छोटे सरकार हैं। तो मतलब उधर सभी लोग। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विंध्यनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई दिनों से थाना प्रभारी को जानकारी प्राप्त हो रही थी कि गहीलगढ़ एवं नवजीवन विहार में पति पत्नी द्वारा बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना देने के बाद पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक देवस पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यूपी सिंह व महिला उप निरीक्षक शीतल यादव द्वारा अपनी टीम के साथ दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30-50 ग्राम के साथ नकद व 19,06,14 रुपए जब्त कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आज सफलता मिली है। पति पत्नी पकड़ाए हैं स्मैक के चेक के साथ 30 ग्राम के स्मैक बरामद हुए और स्मैक की बिक्री के लगभग 19 लाख रुपये नकद जब्त किए। और ये क्या इनसे पहले भी ये लोग ये कार्य कर रहे हैं? 2 आरोपी रतिलाल है, उसकी पत्नी फूलमती है, उनको आज पकड़ा गया है। फूलमती इसके पहले भी जनवरी महीने में थाना बहन में स्मैक के केस में गिरफ्तार हुई थी। उसके पहले शराब तस्करी का काम करती थी, शराब के कई मामले हैं उसके खिलाफ। इसके अलावा आबकारी विभाग द्वारा भी शराब तस्करी का बड़ा केस उसके खिलाफ बनाया गया था। इसका लड़का अभी शाहगंज जिला सोनभद्र में, थाना शाहगंज जिला सोनभद्र में 500 ग्राम स्मैक के साथ भी टीम के साथ पकड़ाया है जुलाई के महीने में। उसके पकड़ाने के बाद ये फिर स्मैक के अंदर में उतर आएगी। कैश की भी बात सर सामने है कि कैश कितना बरामद हुआ? हाँ, 19 लाख से अधिक कैश बरामद हुआ है। सर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस से मोबिलिटी करती गई 500 रुपये, ये क्या रोल था सर? एक्चुअली वो स्मैक लेने वालों को ही देखती थी और उसके बाद स्मैक देती थी, दरवाजे तक खुलता था। तो आज स्मैक
खरीदने के लिए भेजा, ग्राहक बना के भेजा गया। जैसे ही उसने स्मैक दिया, पैसा लिया, हमारे आदमी ने इशारा किया, पुलिस तत्काल वहाँ घुस गई, तब जाके पकड़ में आई। इनसे क्या और किसी का नाम सामने आया? अभी तो जस्ट पहुँचे हैं। थाना बिंद नगर की पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही आज की गई है, जिसमें नवजीवन विहार सेक्टर नंबर 3 के रतिलाल शाह और उसकी पत्नी फूलमती शाह को पकड़ा गया है। इन दोनों के कब्जे से मिलाकर 30 ग्राम हीरोइन ये स्मैक जब्त की गई है और इनके पास से कब्जे से नकदी रकम 19,614 रुपए की जब्ती की गई है। अभी कार्यवाही लगातार चल रही है और पूछताछ की जा रही है। सर, पुलिस को सूचना। बिलसा रोड में सपा के पूर्व जिला सचिव वरिष्ठ नेता मोईद अहमद उर्फ नन्हे भाई ने शिक्षा एक समान हो की मांग का समर्थन किया है। उनके गांव बिठुआ आवास पर पहुंच शिक्षा समान की टीम ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नन्हे भाई ने देश के प्रधानमंत्री से शिक्षा एवं एक समान की मांग की और अपील किया है और फ्री शिक्षा की बात कही है। शिक्षा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक राधेश्याम के हौसले को बढ़ाया। राधेश्याम के नेतृत्व में 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान से शिक्षा सम्मान तिरंगा साइकिल यात्रा निकलकर नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएगी, उसके बारे में बताया गया, जिसके मुख्य अतिथि समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर व मुख्य वक्ता सांसद संजय सिंह व विधायक संदीप सौरभ होंगे। मांगे हैं कि शिक्षा एक समान हो और पूर्व वर्तमान सांसद व विधायक के बच्चों की तरह वोट देने वाले मतदाताओं के बच्चों को शिक्षा मिला नहीं तो सरकारी सुविधाएं छोड़े। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अधिवक्ता संघ राशिद कमाल पाशा, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान भाई, कवि अरशद हिंदुस्तानी, समाजसेवी सरवन मौर्य, शायर जैद बलिया मौजूद रहे। कहाँ है, कैसे आज जो है बिठुआ ग्राम सभा में हम लोग खड़े हैं। शिक्षा एक समान का जो मुहिम चला रहे हैं हम लोग, यह कारवां रुकने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा राधेश्याम भाई के नेतृत्व में। और आज बड़ी उपलब्धि मिली है जो नन्हे भैया ने शिक्षा एक समान से जुड़े हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है शिक्षा के समान में जुड़े हैं और आप जो है हम लोगों को मजबूत करेंगे। वकील साहब जी तो पहले से जुड़े हैं, जो श्रवण कुमार जी हैं और जैद बलिया जी हैं, सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं। सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा के ऊपर नन्हे भैया ने जो भी कुछ कहा मैं उसका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय। वकील साहब, शिक्षा एक समान, मैं एडवोकेट राशिद कमाल पाशा, समर्थक शिक्षा संघर्ष मोर्चा का। ये जो शिक्षा एक समान का संघर्ष चल रहा है, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। इस इलाके के नए ज़िले के एक माननीय जो हमेशा दिन रात शिक्षा को लेकर के जहाँ भी रहते हैं चर्चा करते रहते हैं, दिन रात। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव और सपा के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई जनाब मोईद अहमद नन्हे साहब ने जो समर्थन किया है, हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि ये शख्सियत ऐसे हैं जो राह दिखाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी साथियों ने जो अभियान चलाया था, तो इसी तरीके से 4-5 लोग, अरविंद घोष के नेतृत्व में, कोई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, कोई भगत सिंह के नेतृत्व में, कोई राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, कोई अशफाक उल्लाह खान के नेतृत्व में, कोई देखिए तो सत्या टोपे के नेतृत्व में, झांसी रानी के नेतृत्व में, अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी। तो ये हमारे बागी बलिया के टीपू सुल्तान हैं नन्हे भाई, जो आज हम लोगों का हौसला बुलंद करके ऐसा इन्होंने संचार किया हम लोग के अंदर कि अब हम लोग दोगुनी ताकत के साथ लड़ेंगे और ये निश्चित तौर से राधेश्याम यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और ये कामयाबी हम लोग लेकर रहेंगे भारत सरकार से लड़ करके, चाहे जैसे भी हम लोग अपनी बात मनवा करके शिक्षा के संबंध को लागू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। बस 2 शब्द ऐसा तुम बोलो। साथीगढ़, मैं शिक्षा एक सम्मान का पालन करता हूँ। मेरा नाम है सरवन कुमार मौर्य, ग्राम बिठुआ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के इन जो नेता प्लस अधिकारी लोग हैं, ताकि उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा एक सम्मान का पालन करें, क्योंकि हमारे देश में जितने भी लोग पढ़ते हैं
और गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बड़े बड़े घर के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि गरीब का घर का बच्चे के पास फीस न होने के कारण प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़ पाता है, ताकि बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे घर का बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IPS बने, और गरीब घर के बच्चों को उस शिक्षा नहीं मिल पाती है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्लस गांव के सभी जहां के टीचर लोग हैं हर बच्चे को अपने बच्चे जैसा समझ के पढ़ाएं और अपने ड्यूटी का पालन करें और सारे बच्चों का सम्मान करें। आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और शिक्षा एक सम्मान को आगे बढ़ाएं। जय हिंद साथियों, आज हम विधानसभा बिरसा रोड के ग्राम सभा बिठुआ में जनाब मोहित उर्फ नन्हे भाई जो कि सपा के पूर्व जिला सचिव और वरिष्ठ नेता हैं, उनके आवास पर हैं। हम लोग की शिक्षा सम्मान की पूरी टीम है। हमारे साथ वार्ड नंबर 25 इसी वार्ड के जिला पंचायत सदस्य, समाज सेवी जो हमेशा समाज में बने रहते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए लड़ाई लड़ते हैं, श्री चंद्रभान भैया जी, और समाज सेवी अधिवक्ता जनाब राशिद कमाल बादशाह जो कि एक क्रांतिकारी अधिवक्ता कहलाते हैं, इनको कौन नहीं जानता है। हमारी टीम के युवा एक्टिविस्ट सरवन मौर्य जी और तमाम हमारे साथी जैद बलियाबी भी हैं शायर। हम चाहते हैं कि आज श्री मोहित उर्फ नन्हे भाई ने शिक्षा के समान का समर्थन किया है। आज हम उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हम चाहेंगे शिक्षा के समान पे अपना बात रखें, विचार रखें। जनाब सदर मोहतरम और शिक्षा से लगे हुए नौजवान साथी अरशद हिंदुस्तानी साहब और अधिवक्ता राशिद कमाल बादशाह और सरवन मौर्य जी और तमाम अन्य लोग, सबसे पहले मैं राधे श्याम जी को मुबारकबाद देता हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद ये जहन में बात आई कि जब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा से किसी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो अपने बजट से समाज की सेवा करती है, स्वास्थ्य की सेवा करती है, सुरक्षा की सेवा करती है। उसी से कम अहमियत नहीं बल्कि 1 नंबर की अहमियत शिक्षा की है। हमारी किसी सरकार ने शिक्षा का वो महत्व नहीं दिया जो महत्व शिक्षा को मिलना चाहिए। बात आई कि समान शिक्षा, तो ये तो एक नेचर है कि जब हम एक पिता माँ की संतान हैं और सबका हक एक समान है और सबके सब एक इंसान हैं, तो सबको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारा धर्म भी यही कहता है, भारत का संविधान भी यही कहता है, समानता मूलक समाज की स्थापना की बात होती है। तो फिर गरीब को गरीब छोटे स्कूलों में, बेकार स्कूलों में, और धनवानों को बड़े स्कूलों में, उनके घर में DM, SP, कलेक्टर और SDM और तहसीलदार और थानेदार पैदा हो, और गरीब जो हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की। चोरी के सामान के साथ मौके पर 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नीतीश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व CO पीयूषकांत राय के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में SI विवेक कुमार पांडे, SI हरिराम यादव, कांस्टेबल जनसंग गोड, कांस्टेबल विशाल यादव, अनिश यादव, अभिषेक मौर्य, राजेश यादव सहित उक्त दोनों चोरों में क्रमशः शाह आलम उर्फ राज पुत्र वजीर निवासी सपा लक्ष्मीपुर थाना कशिया व दिलीप कुशवाहा पुत्र दुर्गेश कुशवाहा निवासी बिनुआपुर शपहा थाना कशिया के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुछ समय में थाना क्षेत्र कशिया के प्राथमिक विद्यालयों में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। इस क्रम में थाना कशिया की टीम का गठन किया गया था। इसी निर्देश के क्रम में मुखबिर की सूचना पे आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि जो भी प्राथमिक विद्यालयों में इधर बीच की चोरियां हैं उनके द्वारा एक तारीफ की गई है। उनके अतिरिक्त एक अन्य सदस्य का भी नाम उनके द्वारा बताया गया है। 3 में से 2 की गिरफ्तारी हुई है, एक उसमें से फरार है, उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उन अभियुक्तों की निशानदेही पे
पिछले 6 चोरी जो प्राथमिक विद्यालय में हुई है, इनमें से 5 कस्या थाना क्षेत्र की और 1 फुलपट्टी थाना क्षेत्र में की गई है। वो सभी सामान लगभग बरामद हुआ है, जिसमें कई सारे सीलिंग फैन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ताले जो तोड़े गए थे वो ताले, कुछ और भी सामान जो उनके द्वारा ले गए, कुछ टुल्लू पंप, इस तरह की जो भी चीज़ें थी लगभग बरामद की गई हैं। और जो एक अभी बचा है उसके भी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम की बरसाना से खबर है जहाँ राधा रानी के जन्मोत्सव पर लॉर्ड लीवजी मंदिर बधाइयों और वेद की ऋचाओं के से गूंज उठा। गृह गर्भ में घंटे घड़ियाल बजने लगे। गर्भगृह से उठी ध्वनि पर प्राचीन भवन की प्राचीरों से टकराती हुई वातावरण में आस्था की हिलोरें भर रही थी। मूल नक्षत्र में जन्मी राधा रानी का रविवार को 4 बजे अभिषेक हुआ। किरत नंदिनी के जन्म के साथ ही प्राकट्य विग्रह को चांदी की चौकी पर विराजमान कर आचार्यों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। 1 टन दूध व 2.5 कुंतल दही, 20 किलो शहद, आधा किलो इत्र, बूरा, 27 पेड़ों की पत्तियों, 27 जगह के रस, 27 कुओं का जल, 7 अनाज, 7 मेवा, 7 फल से वृषभान नंदिनी के विग्रह का अभिषेक किया गया। आचार्यों ने नवग्रह देवताओं का भी आह्वान किया। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नुपुर है और मैं झारखंड से आई हूँ जी। आज यहाँ पे राधा अष्टमी का शुभ अवसर पर मतलब राधा रानी का दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ। बहुत फर्स्ट टाइम है ये मेरा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। साक्षात राधा रानी का कृपा मतलब मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी तो हम रंगोली महल पे है, यहाँ भी अद्भुत नज़ारा है। पूरा ब्रजमंडल लग रहा है कि साक्षात राधा रानी पधार गई है। राधा रानी। इलाहाबाद के छचलेट थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का 100 पेड़ पर लटका हुआ मिला। खेत पर गए ग्रामीणों ने 100 पेड़ पर लटका हुआ देख पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल मामला छचलेट थाना क्षेत्र के गोपालपुर तथा नगला गांव का है, जहां आज सुबह चारा लेने खेत पर गए ग्रामीणों ने पेड़ पर एक युवक का शव लटकता हुआ देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक अमन छचलेट थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर बिश्नोई का रहने वाला है, जो कि कल शाम घर से गायब था। काफ़ी तलाशने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा। आज सुबह युवक का पेड़ से लटकता शव पाया गया और शव की शिनाख्त की ओर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक 1 माह पहले पिता के साथ मृतक युवक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट दिखाने मृतक युवक एक निजी अस्पताल में गया था। उसके बाद युवक घर नहीं पहुंचा था। युवक की मौत की सूचना पर परिजनों में रो कर बुरा हाल है और कोहराम मचा हुआ है।